लास्ट 2 years हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सिनर्जी इंजन एग्जाम्स को क्रैक किया। अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल नॉलेज, ईच एंड एवरी हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने एक कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो किया एंड वो स्ट्रेटेजी थी टाइम मैनेजमेंट। हेलो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सी कक्षा बाय सीरियनली। Engineering aspirants, welcome back to workshop टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मॉड्यूल। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे वेल्डिंग्स की कुछ थियोरी लेक्चर्स पर, टाइप्स ऑफ जॉइनिंग एंड इट्स फंक्शंस। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चंस सिनर्जी इंजन एग्जाम एंड जीएमई एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं। और मैं बोल सकता हूं जितनी अभी वेल्डिंग की क्लासेस हुई, जो भी मैंने वेल्डिंग्स की आपकी लेक्चर्स प्रोवाइड की आपको, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यही है। ये लेक्चर्स तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस लेक्चर से लास्ट 3 years तक सिनर्जी इंजन एंड जीएमई एग्जाम से क्वेश्चंस पूछी गई है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सी, पूरी वेल्डिंग डिपार्टमेंट में, पूरी वेल्डिंग के सब्जेक्ट में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज आपको पूछे जाएंगे, सपोज आपको 2 पैरेंट मेटल्स को ज्वाइन करना है, वेल्ड करना है, एंड आप एक ऐसी मेथड यूज कर रहे हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर्स की यूज हो रही है। तो उस तरह की वेल्डिंग ज्वाइनिंग को क्या प्रोसेस नाम दी गई है, वो कौन सी प्रोसेस है? आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है। इलेक्ट्रोड रोड के ऊपर जो फ्लक्स होते हैं वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, फ्लक्स क्यों कोटेड होते हैं? आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थर्मल रिएक्शंस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको आर्क वेल्डिंग पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट 3 years से आए हैं। और जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, जस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहां पर क्या देख रहे हो? ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। तो देखो, इलेक्ट्रोड्स में आपको 2 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग नजर आ रहे हैं। क्या क्या है 2 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग? तो इसे आप देख रहे हो, ये पार्ट को मैं बोलूंगा दिस पार्ट को मैं बोलूंगा बेयर इलेक्ट्रोड, क्लियर? एंड इस पार्ट को मैं बोलूंगा फ्लक्स कोटेड। ठीक है, इस पार्ट को मैं बोलूंगा फ्लक्स कोटेड, इस पार्ट को मैं बोलूंगा बेयर इलेक्ट्रोड। तो अब इसकी मतलब क्या है? ठीक है, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लीज एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं एग्री करता हूं, ऐसे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल करने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है, बट जब बात आती है थ्योरी पढ़ने की तो काफी बोरिंग लगती है। बट डोंट वरी, मैं इस बोरिंग सब्जेक्ट को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करनी है। इलेक्ट्रोड में क्या है? एक बेयर इलेक्ट्रोड पार्ट है, जो आप ये पार्ट देख रहे हो, और उसके ऊपर जो है फ्लक्स कोटेड है। एक पार्ट पूरी फ्लक्स कोटेड दिखाई गई है। ठीक है, 2 पार्ट दिखाए गए हैं। तो एक मैं जनरल एग्जांपल देता हूं पेंसिल की। हर लोग पेंसिल यूज किए होंगे, पेंसिल की। तो जब आप पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हो तो आप क्या देखते हो? ग्रेफाइट आपको नजर आती है, बट उसके ऊपर एक वुड होती है। तो वुड के अंदर क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। तो समझो जो ग्रेफाइट है वो एक बेयर इलेक्ट्रोड है, और जो वुड है वो फ्लक्स कोटेड है। तो अब क्वेश्चंस पूछी गई थी सिनर्जी 2020 में। सिनर्जी 2020 में एक सिंपल सी क्वेश्चंस पूछी गई थी। ठीक है, जो फ्लक्स कोटेड होता है इलेक्ट्रोड में वो क्यों होता है, उसकी क्या यूज है? ठीक है, तो फ्लक्स कोटेड क्यों प्रोवाइड की जाती है? सो दैट ऑक्सीडेशंस को रिड्यूस कर पाए, टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसलिए हम यहां पर फ्लक्स कोटेड प्रोवाइड करते हैं।